नमस्कार। नमस्कार, वेलकम। कुछ टाइम पहले एक ये सवाल आया था कि इस रिलेटिव ने उसको अपने किसी सगे संबंधी को खो दिया, तो बड़ा परेशान है। तब से उसकी याद में, आपको भी याद होगा, टेबल के ऊपर बात हुई थी। तो उस टाइम पर हमने जो बात की, उस चीज़ को मैं और बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, बिकॉज़ मैं समझता हूं कि ये चीज़ एक वैलिड जस्टिफिकेशन था और उससे उनको फ़ायदा हुआ होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। तो जैसे 3 वेव्स है, 2 बड़ी एक छोटी, मदर, फादर और बच्चा, है ना। समुद्र में 3 वेव्स आ गई। अब जो पहले वेव बनी थी, किनारा आया, वेव जो है वो ख़त्म हो गई। अब बाकी की बची हुई 2 वेव रोने लग गई। ओ मेरा हस्बैंड चला गया, वो उसने कहा मेरा फादर चला गया। पर वो तो किनारे आ गया था, वो तो जाना ही था मगर वो रोने लग गए। अच्छा जी, वो रो ही रहे थे, उतनी देर में एक बगल में दूसरी वेव भी थी। उसने इनको रोते हुए सुना, पूछा भाई बात क्या है, तो उन्होंने समझाया। तो उस वेव ने सबसे पहली एक चीज़ पूछी कि भाई तुम किसके लिए रो रहे हो? जो तुम अपनी आंखों से बाहर देख पा रहे थे उसके लिए, ठीक है, उसके लिए रो रहे हो, या उस बाहर की शेप के अंदर जो था वो उसके लिए रो रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई वो तो बाहर तो उसका शरीर था, हम तो जो उसके अंदर था उसके लिए रो रहे हैं, वही तो हमारा असली वो फादर था। तो उसने कहा भाई तुम देखो कि तुम्हारे अंदर और उसके अंदर जो था, क्या वो अलग था? तो मैंने कहा नहीं। कहा भी सेम समुद्र था। तो फिर बात क्या है? फिर खोया किसको? यहीं से समुद्र से उठा और समुद्र में गया, वो तो उसका शरीर था जो अपने 5 कोशों से बना हुआ है। अन्नमय कोशा है, और कौन? अन्नमय कोशा, मनोमय कोशा, प्राणमय कोशा और विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा, 5, ठीक है, इनका बना हुआ है। और वो कहाँ से? वो यहीं से लिए, इसी जगह से लिए। मिट्टी ली, कुम्हार ने मिट्टी का एक घड़ा बना दिया और आपने कह दिया ये मेरा रिलेटिव है ना। सो कुम्हार ने जब वो घड़ा गढ़ा, तो उसके अंदर जो भी जगह थी, गढ़ने से पहले भी वो थी, वही थी। यानी एक कागज़ मैं लेता हूँ, उस कागज़ के ऊपर एक सर्कल बनाता हूँ। सर्कल बनाने से पहले भी जो सर्कल के बीच की जगह है वो थी। सर्कल बनने के बाद वो जगह नहीं आएगी, सर्कल बनने से पहले ही वो जगह थी। ठीक वैसे जैसे मटका बनने से पहले पहले वो जगह उसमें थी। ठीक वैसे जैसे ये कोशों वाला, 5 कोशों वाला जो शरीर है, ये बनने से पहले जो जगह इसने ऑक्यूपाई करी हुई है इस स्पेस में, तो ये स्पेस तो थी। तो यहीं से उठा, किनारा आया, यहीं से बैठ गया। तो ये तो शरीर हो गया। तो पिताजी किसको कहा? वो रिलेटिव किसको कहा? वो अंदर वाले को कहा, है ना। सो हम जब भी
अपने आप को देखते हैं तो ये हम मान लेते हैं कि भाई मैं ये शरीर हूँ, और हमारी जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो हमारे कंडीशनिंग है, वो अपने आप को लिमिट कर देती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है। और हम ये मानने लग जाते हैं कि भाई हम तो पहले तो हम इतने बड़े स्पेस थे, इतने बड़े कागज़ थे, और अब हम जो है इस सर्किल की वजह से हम बंध गए, हम इतने ही रह गए, है ना। तो वो तो कोई बात बनती नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम एक्चुअली में हैं क्या, और उसके लिए हमको एक इंक्वायरी करनी है जो रमन महर्षि ने बताई थी। हु एम आई, मैं कौन हूँ। जब मैं ये मालूम कर लूँगा कि मैं कौन हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि मैं और मेरा जो रिलेटिव था वो वही है, और जिसको मैं अपना रिलेटिव कह रहा हूँ और जो मैं खुद हूँ, मैं यही हूँ और यही था, न आया न जाऊँगा। तो फिर कुछ बदला ही नहीं, न आऊँगा न जाऊँगा, न मरूँगा न जीऊँगा। जो आया नहीं वो जाएगा कहाँ है, और जो पैदा ही नहीं हुआ वो मरेगा कहाँ। हाँ, वो जो घड़ा बना था, कुछ समय बाद घड़ा तो टूटेगा, पर वो जो घड़े के अंदर था वो तो वही है, वो कहाँ जाएगा। इसीलिए हम सबको ये एक इंक्वायरी करनी चाहिए कि हम दरअसल बोल किसको रहे हैं कि ये मैं हूँ या ये मेरा है। ये इंक्वायरी हमें करनी है, तो फिर हम पाएंगे ना हमने किसी को पाया, ना हमने किसी को खोया, ना कोई आया ना कोई गया। विचार करिएगा इस पे। शुक्रिया।